हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स को। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ शॉर्टकट्स देखे थे एंड उस डिस्कशन को एंड कर दिया था। यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम्स की। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स में देखो, टाइम इनवेरिएंट क्या होता है। इनवेरिएंट का मतलब कि टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सिंपली टाइम इनवेरिएंट इज इट डज नॉट वेरी विद टाइम, सो इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम। ओके, इसको डिटेल में देखते हैं इक्वेशंस एंड कुछ इन डायग्राम की मदद से। ज़्यादा हेल्पफुल तो डायग्राम ही रहेगी, बट स्टिल हम लोग इक्वेशंस को देख रहे हैं कि क्या होता है। देखो, अगर मैंने इनपुट एक्स ऑफ टी दिया हुआ है किसी सिस्टम में एंड वो सिस्टम आउटपुट क्या दे रहा है, वाई ऑफ टी, मैं क्या फिर कह रहा हूँ, अगर मैं उस इनपुट को शिफ्ट कर दूँ टी नॉट से, टी माइनस टी नॉट किया, राइट शिफ्ट किया हो टी नॉट से, तो उस पर जो आउटपुट होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा टी नॉट से। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका जो आउटपुट शिफ्ट हो रहा है टी नॉट से, वो तभी हो रहा है जब मैंने इनपुट को शिफ्ट कराया हो टी नॉट से। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। इनपुट को शिफ्ट कराया टी नॉट से, वाई भी सेम शिफ्ट हो रहा है उतना ही से। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा में भी आपको डाउट आ जाए कि ये तो भाई ये तो शिफ्ट हो रहा है टाइम के साथ, तो ये तो टाइम वेरी कर रहा है ना कि मैंने टी माइनस, तो आपको कहना, आप शायद ये डाउट आ सकता है आपके में कि एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट पे भी ये वाई ऑफ टी ही देना चाहिए था, बट ये तो चेंज हुआ टी माइनस टी नॉट से, तो एक्चुअली टाइम पे डिपेंड किया। बट नहीं, देखो इसका क्या मतलब होता है वो आप इस ग्राफ की मदद से समझ जाओगे। यहाँ पहला देख लो, पहला सा ग्राफ जो है इसको हम एक्स ऑफ टी मान लेते हैं। ठीक है, एक्स ऑफ टी पे जब ये किसी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम टी आई में गया, तो इसने कुछ प्रोसेसिंग की, इस सिग्नल पे कुछ इंटीग्रेशन की, समथिंग कुछ किया एंड इसने ये वाई ऑफ टी बना दिया इसको। ठीक है, इसने कुछ ट्राइंगुलर फंक्शन इसका बना दिया, इस रेक्टेंगुलर को, विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी टी नॉट को शिफ्ट कर रहा हूँ बाई 3 यूनिट्स। 0 से अब स्टार्ट हो के 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड 4 पे खत्म हो रहा है। जब मैंने इसको शिफ्ट किया ना, एंड उसी सेम टी आई सिस्टम, दैट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उससे पास कराया, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि अब मेरा जो सिग्नल है वो भी 3 से ही स्टार्ट होगा ना भाई। ये तो सीधी सी बात है कि जहाँ से मैंने इनपुट देना, देखो यहाँ तक मैं इनपुट दे ही नहीं रहा हूँ, 0 है, एंड 3 से मैंने इनपुट देना चालू किया है एंड सेम आउटपुट, सेम प्रोसेसिंग करेगा ये। अगर ये इंटीग्रेट कर रहा था, इसको रैम्प बना था, तो ये भी अब इसको रैम्प ही बनाएगा फ्रॉम 3। दैट मीन्स देखो, दोनों ग्राफ सेम है, दोनों कर्व सेम है, फ़र्क ये क्या है कि ये शिफ्टेड है बाई 3 यूनिट्स इससे। एंड क्यों शिफ्टेड है, क्योंकि इसका इनपुट शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली ये टाइम पे डिपेंड नहीं किया। किस पर्सपेक्टिव से टाइम पे डिपेंड नहीं किया, कि अगर ये टाइम पे डिपेंड होता ना, जब मैं इसको 3 से 4 देता, तो ये मे बी कुछ और बन जाता, मे बी पैराबोला बन जाता, मे बी, बट नहीं, इसने सेम चीज़ को ही रिटेन किया। दैट मीन्स ये एक्चुअली टाइम पे डिपेंड नहीं किया सिग्नल, इसने सेम चीज़ दी। और कहाँ से वो सेम चीज़ दी, जब से मैंने इनपुट देना चालू किया। मैंने 3 से दिया तो 3 से, तो इट डजंट मीन कि हम यार ये तो शिफ्ट हो गया, देखो 3 यूनिट से, तो मतलब ये तो टाइम पे डिपेंड किया। नहीं, उस लॉजिक से नहीं सोचना है, वो पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है। हमें देखना है कि इस इनपुट ने सेम आउटपुट दिया, देखो रेप्लिका है इस आउटपुट का, बस फ़र्क ये है, फ़र्क क्या बोलूँ मैं, जब आपने इनपुट देना चालू किया तभी वो आउटपुट भी आना चालू हुआ। सो इट इज़ लाइक, हाँ, यहाँ पे मैंने स्विच ऑन किया और सिग्नल को ऑन किया, तो यहाँ पे इसी टाइम पे 3 सेकंड के टाइम पे ही मेरा कुछ आउटपुट आएगा ना। तो इस चीज़ को हम लोग ये ऐसे मत सोचना कि ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये तो शिफ्ट हो गया। नहीं, दिस इज़ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसका नेचर कर्व का चेंज नहीं हुआ, इसने सेम चीज़ की। जो ये प्रोसेस इसको यहाँ पे कर रहा था, ये से ये बनाने में, इसने यहाँ पे भी इसको वही बनाया, भले ही आपने शिफ्ट किया। सो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है ये, वही हमने यहाँ पे लिखा है। जब हमने टी नॉट से शिफ्ट किया, आउटपुट भी टी नॉट से शिफ्ट हुआ। ऐसे सिस्टम्स को हम कहेंगे, देखो हमें सेम वाई ऑफ टी ही मिल रहा है, हमें नेचर ऑफ कर्व देखना है, हमें कुछ एक्स टी पे वाई टी मिल रहा, तो ऐसा नहीं कि एक्स टी माइनस टी नॉट पे कुछ जेड ऑफ टी मिला, सिग्नल चेंज नहीं हुआ, वही वाई ऑफ टी ही मिला है हमें। बस वो है कि क्योंकि शिफ्ट है सिग्नल, तो वो भी शिफ्टेड है। तो ऐसे आपको सोचना है। अगर वो सिस्टम इस वाले इनपुट के लिए कुछ और ही आउटपुट दे देना, जो ये वाई ऑफ टी का नहीं हो, तब मैं कह सकता हूँ कि वो टाइम वेरिएंट है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है अपना आउटपुट। ठीक है, अगर आपने इस टाइम इंटरवल के लिए दिया तब वो एक आउटपुट देगा, फिर आप दूसरे टाइम इंटरवल के लिए तब दूसरा आउटपुट देगा। उन जैसे सिस्टम्स को हम कहेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ शॉर्टकट ट्रिक, 2 शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाई ऑफ टी बराबर है टी टाइम्स एक्स ऑफ टी। सो इनपुट आउटपुट एंड कुछ टी है यहाँ पे। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, सेम इसी लॉजिक को फॉलो करूँगा इस क्वेश्चन के लिए, फिर तो मैं आपको शॉर्टकट सिखाई दूंगा कैसे करते हैं फटाफट से। बट पहले लॉजिक से देखते हैं। पहले मैं इनपुट दूंगा एक्स ऑफ टी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, टी एक्स ऑफ टी आ जाएगा। इनपुट एक्स ऑफ टी देने पे आउटपुट कितना आ जाएगा, टी एक्स ऑफ टी। कोई दिक्कत?
बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने क्या कहा, इसी इनपुट को मैं अब टी पे ना देके टी नॉट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो तब क्या मेरा आउटपुट आएगा टी टाइम्स एक्स ऑफ टी माइनस टी, एक्स ऑफ टी जहाँ है वो रिप्लेस हो जाएगा टी माइनस टी नॉट से, तो टी ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट ये वैल्यू आ जाएगी जब मैं अपने इनपुट को शिफ्ट करूँगा। तो ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा, तो ये एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट की वैल्यू है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वाई ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी ऑफ माइनस टी नॉट। तो वाई ऑफ टी तो गिवन ही है टी ऑफ एक्स ऑफ टी, एंड वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टी को रिप्लेस करना टी माइनस टी नॉट से, तो ये टी में टी माइनस टी नॉट, ये टी में भी टी माइनस टी नॉट। तो इसका मतलब जब मैंने आउटपुट को डायरेक्टली शिफ्ट किया ना तब वो चेंज हो रहा है। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम नहीं है, ये टी टाइम्स एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट आता है सिर्फ इनपुट को शिफ्ट करने पे, आउटपुट को शिफ्ट करने पे ये टी माइनस टी नॉट एक्स ऑफ टी, दैट मीन्स ये टी नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है क्योंकि ये टाइम में भी शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स इक्वेशन 1 नहीं बराबर है 2 के, हमें सेम वैल्यूज नहीं मिल रहे एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट पे, हमें वही वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स अ टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो ये होता है टाइम वेरिएंट। देखो अगर यहाँ पे ये टी एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट आता तब मैं कहता हाँ भाई जो मेरा सिग्नल इनपुट शिफ्ट होने की वजह से हुआ है वही आउटपुट में भी वही सेम चीज़ को रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कुछ और आउटपुट दे रहा है। सो फटाफट से शॉर्टकट को देखते हैं। देखो पहला शॉर्टकट सिंपली है कि अगर इनपुट और आउटपुट जो है ना एक्सटर्नली किसी टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो वो टाइम वेरिएंट सिस्टम है। एक्सटर्नली टाइम पे डिपेंड करने का मतलब यही है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो इनपुट था आउटपुट था एंड एक्सटर्नली एक टाइम पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। देखो ये तो इंटरनल टाइम हुआ एक्स ऑफ टी, बट ये एक्सटर्नली भी टाइम पे, देखो इसी टी ने तो सारा खेल कर दिया। अगर ये टी ना हो तो देखो यहाँ पे टी था, इसी टी में टी माइनस टी नॉट हुआ और उसकी वजह से ये खाली टी रहा, ये चेंज हुआ। मान लेते ये टी नहीं होता तो यहाँ भी एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट आता, यहाँ भी। तो इसी शॉर्टकट ट्रिक से हम ये समझ सकते हैं कि जब टी बाहर में होगा, एक्सटर्नली डिपेंड कर रहा होगा इनपुट आउटपुट, तब वो टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाता है, यानी कि टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं होता हमारा। एंड सेकेंड थिंग, टाइम स्केलिंग इज टाइम वेरिएंट। अब टाइम में अगर तुम स्केलिंग भी करो ना, एक्स ऑफ ए टी लिखो प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू 1, अगर ए 1 हुआ तब तो वो एक्स ऑफ टी ही हो जाएगा। सो ए कुछ भी हो 1 के बगैर, 2 हो, एक्स ऑफ 2 टी, एक्स ऑफ 3 5 माइनस में हो कुछ भी वैल्यूज, तब वो अगेन टाइम वेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, ये भी सीधी सी बात है। जब आप एक बार इनपुट देखो एक बार में ना वो ऐसे चेंज होगा 2t माइनस टी नॉट, जब आप खाली जब आप खाली इनपुट में चेंज करोगे। जब आप आउटपुट में चेंज करोगे ना तब वो ऐसा वैल्यू देगा ट्वाइस टी माइनस टी नॉट, तो विच मीन्स एक्स ऑफ 2t माइनस 2t नॉट, यहाँ पे सिर्फ 2t माइनस टी नॉट आ जाएगा। तो अगेन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। सो ऐसे वाले सिस्टम्स को मैं टाइम वेरिएंट कहूँगा। इसीलिए मैंने कहा डायरेक्टली जहाँ भी आपको स्केलिंग दिखी ना किसी a से मल्टीप्लाइड है एक्स इनपुट, तो उसको मतलब सीधा ही बोल लो कि भाई ये तो टाइम वेरिएंट है, ये तो टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्यों करेगा वो मैंने दिखा दिया, क्योंकि एक बार ऐसे टी माइनस टी नॉट हो जाएगा और एक बार पूरे 2 के साथ में, तो इसीलिए वो बराबर नहीं आएगा दो आउटपुट्स आपस में। सो आई होप आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझ आएगा। 2 ही शॉर्टकट ट्रिक है, ज़्यादा नहीं, एक्सटर्नल टाइम पे एंड टाइम स्केलिंग। तो ये दोनों टाइम वेरिएंट हो जाएंगे, टाइम इनवेरिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थम्स अप ज़रूर दे देना। आगे की वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।